दोस्तों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है ओटीआर लागू किया जा रहा है आधार बेस। अब इस केस में जो है जो पुराने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी पहले से ओटीआर किया हुआ है पुराने मेथड के थ्रू, उनको बोला जा रहा है कि आप अपने जो है ओटीआर को मॉडिफाई करिए। अब ओटीआर में जब आप मॉडिफाई कर लेंगे तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि जब इसका आधार बेस्ड ओटीआर आपका लागू होगा तो उसमें आपको फॉर्म भरते समय कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मतलब क्या कि अगर मान लीजिए आपने जो है फॉर्म भरते समय ओटीआर करते समय कोई गलत जानकारी फिलअप कर दिया हो, जैसे कि अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम या और कोई भी जानकारी अगर आपने ओटीआर करते वक्त, पुराने कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूं, तो आप उसे अभी समय रहते मॉडिफाई कर लीजिए, क्योंकि 31 मई इसका लास्ट डेट जो है रखा गया है। और 31 मई के बाद जो क्या होगा, 2 जून से जो है आधार बेस्ड ओटीआर लागू कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आपका पहले से गलती है और आपने लॉगिन किया और आप मॉडिफाई करने का ऑप्शन नहीं मिला तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके आधार कार्ड से मैच नहीं करेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी ओटीआर गलत कर रखा हुआ है। इसीलिए जो है एसएससी ने यहाँ पे जो है ओटीआर को मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे जो है एक नोटिस निकाला था, जो कि आप देख सकते हैं 2 जून से जो है आपका एग्जामिनेशन साइकिल यहाँ पे चालू हो रहा है। आप सबको पता है 2 जून से जो है नई वैकेंसी आपकी आने वाली है, जो कि आपका रहेगा सिलेक्शन फेज 13, और इसमें जो आपका 23 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे। 24 से 4 अगस्त तक जो है आपका एग्जाम चलेगा और यहाँ पे इस तरह से सभी वैकेंसी जो है आना शुरू होगा एसएससी के जो नए कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग। तो जिस दिन 2 जून की वैकेंसी आएगी उस दिन से ओटीआर बेस्ड, ओटीआर तो होगा ही लेकिन वो आधार बेस्ड हो जाएगा। पहले भी आप लोग ओटीआर ही कर रहे थे लेकिन वो आधार मैंडेटरी नहीं किया गया था, तो इसीलिए यहाँ पे जो है आधार मैंडेटरी करके जो है इसको क्या किया गया, लागू कर दिया गया है। और यहाँ बोला गया कि जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स है जिन्होंने पहले से ओटीआर किया हुआ है उनको जो है क्या करना, अगर कुछ भी एडिट करना है उनके ओटीआर में, कोई भी ऑप्शन को एडिट करना है तो आप 31 मई से पहले क्या करेंगे, अपना ओटीआर में मॉडिफाई कर लेंगे। और यहाँ पे आधार पॉलिसी को भी यहाँ पे जो है इंट्रोड्यूस किया गया है एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से कि आप यहाँ पे जो है अगर आधार बेस्ड ओटीआर करते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, ये प्रॉपर यहाँ पे अच्छे से जो है जानकारी दिया गया है। तो आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो हम आपको बताएंगे कि अगर आप एक पुराने कैंडिडेट्स हैं तो आधार में मतलब ओटीआर में मॉडिफाई कैसे करेंगे, कैसे आप आसानी से जो है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अगर आपने कोई भी ओटीआर में गलत जानकारी अभी फिलअप किया हुआ है तो, ठीक है ना। और आप हायर क्वालिफिकेशन भी उसमें, अभी मान लीजिए उस समय जब फॉर्म भरे थे ओटीआर के समय तो आप इंटर तक पढ़े, तभी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके होंगे, या आप मैट्रिक तक पढ़े थे, अगर आपने इंटर कंप्लीट कर लिया तो उसे आप मॉडिफाई कर सकते हैं आसानी से। हाँ, जो नए कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी तक एसएससी का कोई भी फॉर्म नहीं फिल किया हुआ है, ना ही वो अभी तक कोई ओटीआर किए हुआ है, तो उनको यहाँ पे अभी ओटीआर करने की, रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। वो 2 जून के बाद ओटीआर करेंगे तो ही जाके उनका जो है बेनिफिट यहाँ पे होने वाला, क्योंकि उस समय आधार बेस्ड ओटीआर जो है इनेबल हो जाएगा। तो अभी आप लोग वेट कर लीजिए और ध्यान रखना है मैट्रिक का मार्कशीट, आधार कार्ड, इंटर, ग्रेजुएशन सब पे स्पेलिंग जो सेम होना चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड में मैट्रिक के अकॉर्डिंग जो है स्पेलिंग मैच नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए आपको दिक्कत हो सकता है। तो आप आधार कार्ड को सुधरवा लीजिए, मैट्रिक के अकॉर्डिंग करवा लीजिए। मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट पे नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर्स नेम है, जो भी स्पेलिंग है अच्छे से करवा लीजिए, वरना आपको यहाँ एसएससी का फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। अब चलिए मैं बताता हूँ जो पुराने कैंडिडेट्स हैं वो कैसे जो है ओटीआर को मॉडिफाई करेंगे। तो इसके लिए आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, मैं डायरेक्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया हूँ। लॉगिन या रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना रजिस्टर नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड भर के लॉगिन करेंगे। अगर मान लीजिए आप पहले से रजिस्ट्रेशन किए तो ही आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। जो नए कैंडिडेट्स हैं उनको मैं सलाह नहीं दूंगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, आप रजिस्ट्रेशन नहीं करिएगा। पुराने कैंडिडेट्स यहाँ पे अपना रजिस्टर नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड भर के लॉगिन करेंगे। अगर आप यहाँ पे पासवर्ड भूल चुके हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हैं, तो आप फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ बोलेगा कि ईमेल और मोबाइल के थ्रू आप जो है यहाँ पे अपना वेरिफिकेशन कोड फॉरगेट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे पहला टिक करेंगे, कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद से यहाँ पे हम कुछ जानकारी को भरेंगे, तो आपको यहाँ पे अपना कुछ जानकारी देना होगा, जैसे कि अपना डेट ऑफ बर्थ देना होगा, 10th का बोर्ड का नाम देना होगा, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दोनों लिख सकते हैं, चाहे तो एक भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे गेट वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपके ईमेल और मोबाइल दोनों पे ही ओटीपी जाएगा। कोई सा भी ओटीपी आप क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। जैसे आप ओटीपी वेरीफाई करेंगे बोलेगा कि पासवर्ड चेंज करिए, और वहीं पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी शो कर देगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप नोट कर लीजिएगा और पासवर्ड आपको वहीं पे सेट करने के लिए बोलेगा, आप सेट कर लीजिएगा। तो आपका इस तरह से पासवर्ड पुराना वाला फॉरगेट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और यहाँ पे पासवर्ड, कैप्चा कोड भर के लॉगिन करेंगे। अगर आपने हाल ही में एसएससी का कोई एग्जाम दिया तो आपके जो एडमिट कार्ड होगा उस पर रजिस्टर नंबर जरूर होगा, या जब आप फॉर्म फिल किए होंगे तो उसका प्रिंट आउट निकला होगा तो उस पर रजिस्टर नंबर होता है, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं और पासवर्ड लिख के कैप्चा कोड भर के लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करते ही देखेंगे तो आपका डैशबोर्ड इस प्रकार से शो हो जाता है। यहाँ पे आपका जो भी फॉर्म आपने भरा एप्लीकेशन हिस्ट्री में यहाँ पे शो होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी जानकारी को, और यहाँ माई एप्लीकेशन पे जाके अपना एप्लीकेशन वगैरह भी सब चीज देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको देखिए कॉर्नर पे एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का ऑप्शन मिलता है। जब भी
आप फॉर्म भरते हैं ना, ओटीआर से एक ही बेनिफिट मिलता है कि आपका समय बचता है, ओटीआर बार बार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसीलिए ओटीआर यहाँ पे लागू किया जाता है। और जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो सीधा आप लॉगिन करके सीधे आप अप्लाई करते थे, तो उसमें ओटीआर से बहुत सारा डाटा फैच होता था और आप लोग बोलते थे कि सर ये एडिट कैसे होगा। तो जब वैकेंसी चलती है उस समय एडिट नहीं देता है, लेकिन अभी आपके पास जो है समय है, आप आसानी से जो है एडिट कर सकते हैं, क्योंकि 31 मई इसका डेडलाइन दिया हुआ है। तो जो भी पुराने कैंडिडेट से जो पहले से ओटीआर किए हुए हैं एसएससी की वेबसाइट पे, उनको यहाँ एडिट का रजिस्ट्रेशन बटन इनेबल मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे, जो भी आप एडिट करना चाहते हैं इसमें, जैसे देखेंगे यहाँ पे आपको पूछ रहा है पर्सनल डिटेल्स एडिट करने के लिए, आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ यस करके आधार कार्ड की जानकारी भर के आगे आप बढ़ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखेंगे तो ये जो कैंडिडेट्स है इन्होंने जो है बिना आधार का ही यहाँ पे नो करके और पैन कार्ड जानकारी देकर इन्होंने जो है फॉर्म को ओटीआर कंप्लीट किया हुआ था। तो अगर आप चाहते हैं आधार कार्ड देकर, तो आधार कार्ड के देकर यहाँ पे आगे की जानकारी आप जो एडिट कर सकते हैं, ओटीआर में रजिस्ट्रेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे आपने जो है अपना नाम वगैरह स्पेलिंग कुछ गलत कर दिया या मॉडिफाई करवाए हैं, नया आप नाम कुछ यहाँ पे रखे तो आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जेंडर गलत भर दिया, डेट ऑफ बर्थ गलत भर दिए थे ओटीआर में, तो आप इसे आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं। फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी आप एडिट करना चाहते हैं ओटीआर में, वो सब ऑप्शंस यहाँ पे इनेबल है, आप आसानी से यहाँ पे जानकारी को फिलअप करेंगे। इसके अलावा देखेंगे तो रोल नंबर है, इसके अलावा देखेंगे तो आपका पासिंग ईयर है मैट्रिक का, ये सब आप कुछ भी मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए आप जब फॉर्म भर रहे थे ओटीआर, उस समय आपने जो है सिर्फ 10वीं तक ही जानकारी भरा था और अभी आपने 12th पास कर लिया है, या अगर आप मान लीजिए 12th तक ही जानकारी भरे थे और अभी आप जो है ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, तो आप यहाँ पे ग्रेजुएशन का ऑप्शन दिया गया है, आप ग्रेजुएशन यहाँ पे चूज कर सकते हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। तो ये भी ऑप्शन आप आसानी से एडिट कर सकते हैं अगर आपको एडिट करना है तो। इसके अलावा मोबाइल नंबर पे आपको एक ओटीपी भेजना है, कोई सा भी, तो ईमेल वेरीफाई कर लीजिए तो मोबाइल, और उसके वजह से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब अगले स्टेप में आपका जो है दूसरा स्टेप खुल जाता है। अब मान लीजिए आपने गलती से कैटेगरी भी गलती ओटीआर में भरा था, तो उससे भी आप यहाँ से आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं। नेशनलिटी, बहुत सारे ऑप्शन से आप देखने को मिल जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी वजह से आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपने गलत भर दिए, ये सब ओटीआर का पार्ट है। आप लोग बहुत ज्यादा गलती भी कर देते हैं ओटीआर में, तो अगर आपने गलती किया हुआ है तो आप इसे आसानी से अभी मॉडिफाई कर लीजिए। आपने एड्रेस कुछ गलत भर दिया तो ये भी आप आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद से इसे भी आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अगर आपको गलती नहीं है तो बिल्कुल आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, मॉडिफाई वगैरह नहीं करना है। अब अगले स्टेप में क्या करना है फ्रेंड्स, लास्ट में आपको डिक्लेरेशन कर लेना है, यहाँ पे प्रीव्यू करके देख लेना है कि आपने जो भी मॉडिफिकेशन किया वो मॉडिफिकेशन दिखा रहा है कि नहीं, और उसके बाद से डिक्लेयर करेंगे। ये भी आपका जो है डाटा डिक्लेरेशन सबमिट हो जाएगा, ओके करेंगे, आपका ओटीआर आसानी से यहाँ पे मॉडिफाई हो जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट्स पुराने कैंडिडेट्स से अगर उनको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन हमें करना है ओटीआर में, तो आप आसानी से लॉग इन करिए और समय रहते आप यहाँ पे मॉडिफाई कर लीजिए, क्योंकि आपको जो है 31 मई तक यहाँ पे मौका मिल रहा है ओटीआर में मॉडिफिकेशन करने का। तो आई होप आपको इस अपडेट के बारे में समझ में आया होगा। जो भी कैंडिडेट्स एसएससी का फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए काफी अच्छा अपडेट है, आप लोग यहाँ पे जरूर जो है इसको कर लीजिएगा और कुछ भी गलती नहीं है तो मत करिएगा। और जो नए कैंडिडेट्स है उनको मैं सलाह दूंगा कि अभी बिल्कुल आप रजिस्ट्रेशन नहीं करिए, 2 जून के बाद आप रजिस्ट्रेशन करिएगा। 2 जून से आपका जो है एसएससी फेज 13 का जो है फॉर्म आ रहा है, उस दिन से आप फॉर्म भरेंगे, ओटीआर वगैरह जो भी करना करेंगे, अप्लाई वगैरह जो भी है उसी दिन से करेंगे, क्योंकि उस दिन से आपका जो है आधार इनेबल जो है ओटीआर शुरू हो रहा है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।